एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 14th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल के लिए, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपी, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए रहने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। और हम अपनी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें कि हमने 2022 में जितनी भी सीजीएल की शिफ्ट आई थी वो सभी हमने कराई थी। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना के हमने अपने चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर डाल चुके हैं। आप जाके उसे देखिए डेली, क्योंकि उससे भी आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसी ये सीरीज भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहुत सारे मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाले हैं और इंपॉर्टेंट भी। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, और मैं जो भी फैक्ट बता रही हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, NBFC MFI के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम आवश्यकता डैश है। आंसर है कुल आस्तियों का 75%। कितना है बच्चों? कुल आस्तियों का 75%। आस्तियों मतलब होता है बच्चों प्रॉपर्टी टाइप, ठीक है। और जो ये लिखा है NBFC MFI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों। और ये किसके मतलब किसके अंडर में आती है? ये जो है ना बच्चों NBFC, ये RBI का पार्ट है, ये ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एनसाइक्लोस्टोमा का सामान्य नाम क्या है? आंसर है हुकवॉर्म। क्या नाम है बच्चों एनसाइक्लोस्टोमा का? हुकवॉर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डैश के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। आंसर है 18 से 50 वर्ष। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना बच्चों, ये 18 साल से लेकर 50 साल के जो होते हैं ना व्यक्ति, उनके लिए है, मतलब उस आयु के वर्ग के लिए है, भारत के नागरिक के लिए। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और ध्यान में रखना इसमें कि इसी के साथ एक और योजना लागू की गई थी, वो थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या थी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और उसमें कितने थे, मतलब उसमें जो ये एज ग्रुप था वो कहाँ से कहाँ तक था? उसमें था 18 साल से 70 साल। ठीक है, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें 18 से 70 साल तक था। और जो ये लिखा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 18 से 50 वर्ष है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कब मतलब कब लागू की गई थी? 9 मई 2015। ठीक है, 9 मई 2015 में। और इसमें 2-2 लाख की सरकार गारंटी देता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या होता है ना, देखो बच्चों ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, इसमें हर साल में मतलब 436 रुपये जमा करने होते हैं। ठीक है, 436 रुपीज़ आपको जमा करने होंगे एक साल में। ठीक है, किसमें? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितना जमा करना होगा, उसमें 20 रुपये साल के। ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के निर्माण के लिए सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल करने वाला देशों में से एक था? आंसर है रोमानिया। कौन था बच्चों? रोमानिया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने कार्य किस संगठन के माध्यम से किए? आंसर है प्रार्थना समाज। देखो बच्चों, ये अगर कोई हमारी सीरीज को फॉलो कर रहा है तो देखा रहा होगा कि मैंने ये 2022 का जो मतलब कराए थे क्वेश्चन अपनी सीरीज 1 में, उनमें मैंने इसका अच्छी तरह खूब मतलब सारे फैक्ट बताए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, तो मैंने आपको सब बताए थे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में। कब हुई थी? 1867 में। 1867 में कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। और ये तो जैसे ये 2 तो लिखे हैं नाम, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे, लेकिन एक और थे आत्माराम पांडुरंग, है ना, इन तीनों ने की थी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना, तीनों में से कोई सा भी आपको नाम दे देगा तो तीनों ही ने ही की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना ध्यान में रखना बच्चों। देखो 2022 में भी आया, 2023 में भी आया है, तो ये आगे भी आने के चांसेस है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, केरल राज्य बनाम लिस्मा
जोसेफ मामला किससे संबंधित है? आंसर है विकलांग व्यक्ति। किससे है बच्चों? विकलांग व्यक्ति। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। पृथ्वी के सतह को बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित करे। आंसर है क्रस्ट, मेंटल, कोर। देखो बाहर की सतह को क्रस्ट कहते हैं, उससे नीचे की मेंटल और सबसे अंदर की होती है बेटा कोर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। श्री ओम प्रकाश मिठारवाला किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? आंसर है शूटिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, श्री ओम प्रकाश जो मिठारवाल है वो किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। किस वर्ष भारत ने अपना 73rd गणतंत्र दिवस मनाया था? आंसर है 2022। कब मनाया था बच्चों? 2022 में। और अभी हमने कौन सा मनाया है? 75th वाला। ठीक है, 75वां। ठीक है, 75वां अभी हमने 2024 में बनाया है अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। और इस पे प्रेसिडेंट कौन आए थे, किस देश के प्रेसिडेंट आए थे, उनका नाम क्या है, वो आप हमें कमेंट में लिख के बताओगे, क्योंकि मैंने कई बार अपनी वीडियो में बता रखा है आपको कि 26 जनवरी पर कौन प्रेसिडेंट आया था और वो किस देश से बिलोंग करता है, तो आप वो मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। किसे माना जाता है बच्चों? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और हिंदुस्तान में किसे माना जाता है बच्चों? ध्यान रखना कि इंडिया में मतलब हरित क्रांति के जनक हम MS स्वामीनाथन जी को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। किसने खोज की थी कि डाइबोरेन एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाइअल कॉक्सीबोरेन बनाता है, जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन होने पर अल्कोहल बनता है? आंसर है HC ब्राउन। क्या बच्चों? HC ब्राउन। ठीक है, देखो एक बात आप ध्यान रखना कि जितने भी साइंस के क्वेश्चन में ये साइंटिस्टों के नाम पूछे हैं ना, ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। जो 2022 में पूछा गया वही 23 में पूछा गया। तो ये जो साइंटिस्ट ने क्या खोज की, किसकी क्या थी, तो ये तो आप अच्छी तरह याद कर लेना बच्चों, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। पंडित जसराज भीमसेन जोशी तथा जाकिर हुसैन किस संगीत रूप से जुड़े हैं? आंसर है हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत। ठीक है बच्चों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। किससे बच्चों? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में किससे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आंसर है मणिपुर। किस राज्य में स्थित है बच्चों? मणिपुर। क्या है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। कर्नाटक संगीत मतलब कर्नाटक म्यूजिक की उत्पत्ति किस राजवंश से संबंधित है? मतलब जो कर्नाटक म्यूजिक है ना बच्चों, कर्नाटक संगीत जो है वो किस राजवंश से संबंधित है? आंसर है विजयनगर। किससे है बच्चों? विजयनगर से। और बच्चों विजयनगर की स्थापना किसने की थी और किस नदी के किनारे की थी, ये मैंने आपको बताया हुआ है, मैं दोबारा बता देती हूँ। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, दोनों भाई थे। और कब की थी? 1336 में। कब की थी बच्चों? 1336 में। और किस रिवर के किनारे की थी, मतलब किस नदी के किनारे की थी? तुंगभद्रा रिवर के। ठीक है, तुंगभद्रा नदी। बच्चों में बार बार आपको बार बार मैं एक आंसर इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको यहीं पर क्वेश्चन के आंसर से याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार एक ही बात को बोलती रहती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? 1336 में की थी। और किस नदी के किनारे की थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। सिंहराज अधाना का संबंध किस खेल से संबंधित है? किस खेल से है, मतलब ये पूछा गया है। जो ये सिंहराज अधाना है इसका संबंध किस खेल से है? आंसर है निशानेबाजी मतलब शूटिंग। किससे है बच्चों? शूटिंग से। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? आंसर है 2015। कब शुरू किया गया था बच्चों? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 17। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में डैश के विभाजन की घोषणा की? आंसर है बंगाल के विभाजन की। ठीक है बच्चों, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन, मतलब कि बंगाल का जब विभाजन हुआ था उस टाइम मतलब कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। गुरु शशाधर आचार्य को 2020 में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया? आंसर है छऊ नृत्य। किसके लिए बच्चों? छऊ नृत्य के लिए। ठीक है,
बच्चों छऊ भी 3 टाइप का होता है और उनमें से किस मतलब कौन से छऊ से बिलोंग करते मतलब किस से संबंधित है, ये जो सरायकेला छऊ होता है ना उससे बच्चों। और सरायकेला छऊ ये कहाँ का है, ये झारखंड का है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। 1,3 डाई मेथिल बेंजीन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है एम जाइलिन। किससे जाना जाता है बच्चों? एम जाइलिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। गरीबी के आकलन में किसे संदर्भित किया जा सकता है? आंसर है मासिक प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। मतलब मंथली कितनी इनकम है एक व्यक्ति की, तो वो, ठीक है, मासिक प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किस महीनों में आती है? आंसर है चैत्र बैसाखी। किस महीने में आती है बच्चों? चैत्र और बैसाखी। ऐसे क्वेश्चन देखो, देख रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों, पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। इसमें बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। मतलब राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं, तो इसमें कौन सा सही है? मतलब जैसे इसमें ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ये बच्चों सही है बिल्कुल, कि महाभियोग हम मतलब किसी भी संसद में शुरू कर सकते हैं। ये नहीं कि लोकसभा में करना है, राज्यसभा, किसी भी संसद में हम शुरू कर सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया को, ठीक है। तभी राष्ट्रपति हट भी सकता है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। अब बी ऑप्शन है, महाभियोग के आरोप उस संसद के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है। तो बच्चों ये भी गलत है, ठीक है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे बी ऑप्शन में कहा गया है कि 1/3 संसद द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, तो बच्चों ये गलत है। तो कितना तिहाई चाहिए? मतलब जो अगर हमें महाभियोग करना है किसी को, तो वो मतलब कितना, उस संसद के कितने मेंबर द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए? 2/3। कितना बच्चों? 2/3। 2/3 जो होते हैं ना सदस्य, वो हस्ताक्षर करना चाहिए, तब जाके महाभियोग लग सकता है, मतलब वो राष्ट्रपति हट सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। करेक्ट ये है 1/3 नहीं 2/3, ठीक है। सी पढ़ते हैं इसका। महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। ये बच्चों पूरा गलत है, ऐसा कोई नोटिस नहीं होता है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं। महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। देखो ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है, कि मतलब 2/3 होना चाहिए, बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। 1/3 नहीं 2/3, ठीक है, 2/3, और किसी भी सदन में हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक है। और बच्चों इसके बारे में 1-2 आर्टिकल है राष्ट्रपति जी के बारे में, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, कि बच्चों जो आर्टिकल 61 होता है, मतलब 61 होता है, वो महाभियोग करके हम हटा सकते हैं उसके थ्रू राष्ट्रपति को, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और एक होता है आर्टिकल 71, 71, क्या होता है? 71, आर्टिकल 71। उसमें क्या होता है ना, उसमें राष्ट्रपति किसी की भी फांसी की सजा, मतलब अपराध मतलब क्षमा कर सकता है, माफ़ कर सकता है किसी की भी फांसी की सजा, फांसी की, ठीक है, ध्यान में रखना। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। क्या मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर है मतदान का अधिकार, ठीक है। वोट देने का अधिकार कोई भी मौलिक अधिकार नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। और मौलिक अधिकार कितने हैं बच्चों? मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने हैं बच्चों? 6। और कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और कितने हैं? 6 है टोटल, 6 हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा नृत्य उड़ीसा में नहीं किया जाता है? आंसर है भवई। भवई नृत्य उड़ीसा में नहीं किया जाता है। और भवई अगर मैं पूछ लूँ कहाँ का है, तो ये राजस्थान का, ये भी ध्यान रखना, भवई कहाँ का है? राजस्थान का। और जो ये सब नीचे लिखे हुए हैं, ये सारे उड़ीसा के हैं, जैसे छऊ है ना, और ये अंगुल है, बृहदक है, जात्रा है, मयूरभंज है, ठीक है, ये मयूरभंज छऊ। देखो एक छऊ मैंने बताया था सरायखेला छऊ, वो झारखंड में होता है। एक मयूरभंज छऊ होता है, ये बिना मास्क के होता है, ये उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? आंसर है कैलोट्रोपिस। क्या होता है बच्चों? कैलोट्रोपिस, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और ऐसी मेहनत करते रहेंगे, और आप भी ऐसे मेहनत करते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। और फर्स्ट सीरीज भी प्लीज़ पूरी कीजिए, क्योंकि उसे जितना देखोगे एग्जाम में मार्क्स उतने ही आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।